नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों रेगुलर रोज दोपहर 3 बजे होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर की आज बात करूँ दोस्तों, तो यह रीजनिंग का दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों यह 36 नंबर का है, 36 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 35 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के हो चुके हैं, ठीक है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहती है कि रीजनिंग की, क्योंकि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है, रीजनिंग के पैटर्न पर। तो आज के प्रैक्टिस सेट में देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 9 से दोस्तों 810 लिखा गया है, उसी प्रकार 6 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 9 का वर्ग कर दें, तो 9 का वर्ग होता है 81, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 810 लिखा हुआ है, चलो मान लिया हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। उसके बाद अगर हम 6 का करते हैं तो 6 का होता है 36, एक जीरो लगा देंगे तो 360 हो जाएगा। लेकिन 360 आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से नहीं होगा, इसको दूसरी तरीके से कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों, 9 का अगर हम घन कर लेते हैं तो 9 का घन कितना होता है, तो कहेंगे 9 का घन दोस्तों 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। और उसी के बाद अगर 9 का हम स्क्वायर कर ले, यानी कि 9 का वर्ग कर ले, तो कितना हो जाता है, तो कहेंगे 81 होता है। कितना होता है, 81 होता है। इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना होता है, 10, एक हो जाएगा, तो 8 और 2 10, 1 11, यहाँ पर 1 लग जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 810 हो गया, ठीक है। 810 हुआ तो यहाँ पर भी 810 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार 36 का हम क्या करेंगे, घन करेंगे, सॉरी 6 का घन करेंगे, 6 का पहले हम वर्ग करते हैंगे, तो वर्ग करते हैंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और अगर इसका हम घन करते हैं, घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे घन और वर्ग को, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 252, कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर संख्या कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे यहाँ पर संख्या 252 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर संख्या 252 आ जाएगी, 252, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 गुणे 5, 7 गुणे 9, 11 गुणे 13, 15 गुणे 17 और 19 गुणे यहाँ पर पूछा गया है, क्या आएगा। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। क्या, आप यहाँ पे देखिएगा 3 से क्या हुआ है, 4 हुआ, सॉरी 3 से 7 हुआ है तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, 7 से 11 हुआ है, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, 11 से 15 हुआ, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, और 15 से 19 हुआ है तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जब बताना है कौन सी संख्या आएगी तो आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 से 9 हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ है, +4 हुआ है, क्या, +4 हुआ है, ठीक है। और 9 से 13 हो गया है तो यहाँ पर भी दोस्तों +4 हुआ है, ठीक है। 13 से 17 हुआ है तो यहाँ पर भी दोस्तों +4 हुआ है। तो 17 से यहाँ पर जब 4 प्लस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 4 प्लस करेंगे तो 17 में 4 प्लस करेंगे तो 21, यानी कि 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। 21 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या पद को ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा 5 और 4 का संबंध करके यहाँ पे 20 आया है, 10 और 20 का संबंध करके 2 आया है, और 8 और 5 का संबंध करके यहाँ पे कौन सी संख्या लेके आनी है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 चौके गुणा कर देंगे, 5 4 का तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है। और 10 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये वाला पैटर्न सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला पैटर्न नहीं बन रहा है। दूसरे पैटर्न से देखते हैंगे। आप यहाँ पे देखिएगा
5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का गुणा फिर से इस 20 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 10 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। और 200 का गुणा 2 में करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी 400 मिला है और यहाँ पर भी 400 मिला है। तो ऐसा हम क्या करें कि जो कि यहाँ पर भी 400 आ जाए। ठीक है, ऐसा क्या करें, यहाँ पर भी 400 आ जाए। तो आप देखिएगा 8 5 कितना होता है, गुणा कर देंगे तो 8 पंचे दोस्तों 40 होता है। अब 40 में हम किसका गुणा कर दें कि 400 हो जाए, तो कहेंगे भैया 10 का गुणा कर दो। अगर 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। तो अब 10 ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चीता दिया है, जानवर दिया है, फिर दोस्तों भालू दिया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक एक का वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बना लेते हैं किसका, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों चीता का। तो जैसे कि हमने यहाँ पर चीता का ये बना लिया। अब उसके बाद जब हम जानवर का बनाएंगे तो जानवर का देखेंगे संबंध चीता से है क्या, कहेंगे जी हाँ, जो चीता है वो जानवर के अंदर ही तो आता है, चीता भी तो जानवर है ना, तो जानवर के अंदर आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जानवर का हम ऐसे बना लेंगे, चीता उसके अंदर आ गया। अब भालू का करेंगे तो भालू का जानवर से देखेंगे, कहेंगे भैया भालू भी जानवर है, ये भी जानवर के अंदर आता है, तो भालू को भी जानवर के अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। क्या, इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। आप ये देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को ये लिखा जाता है और ऑरेंज को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ये ग्रेप्स या फिर ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा, बताइए ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इसका संबंध दोस्तों इससे है और इसका संबंध इससे है, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, जो शब्द यहाँ पर दिए हैं और दोस्तों ये शब्द यहाँ पर दिए, इन्हीं दोनों शब्दों में से दोस्तों चुरा चुरा करके यहाँ पर शब्द लिख दिया गया है। जो शब्द यहाँ पर हैं और जो शब्द यहाँ पर, इनको आप मैच करेंगे इससे और इससे मैच करेंगे तो ये शब्द इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो आंसर भी हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से और यहाँ से आंसर भी चुरा लेंगे। ठीक है, आंसर भी चुरा लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे जी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे जी को क्या लिखा गया है दोस्तों, जी को लिखा गया है टी, तो हम यहाँ पे टी को लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ई दिया गया है तो आप देखिएगा यहाँ पर ई का संबंध क्या दिया है दोस्तों, वी दिया है, तो यहाँ पर हम दोस्तों वी लिख लेंगे। ठीक है, वी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वी लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ए दिया है तो आप यहाँ पे देखिएगा ए का संबंध क्या दिया है, एक्स दिया है, एक्स दिया है ना, तो एक्स लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर दिया है, आर का संबंध यहाँ पे देखेंगे तो आर का संबंध दोस्तों वाई दिया है, क्या दिया है, वाई दिया है। और यहाँ पे एस दिया है तो देखिएगा एस, यहाँ पर एस का संबंध क्या दिया है दोस्तों, एल दिया है। आपका आंसर बन गया, क्या बन गया, टी वी एक्स वाई एल। तो यह क्या मिल रहा है दोस्तों, टी वी एक्स वाई एल। तो टी वी एक्स वाई एल देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या, टी वी एक्स वाई एल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। दोस्तों विषम संख्या का चयन करना है। आप यहाँ पे देखिएगा, विषम संख्या की हम बात करते हैं, विषम संख्या की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा 3, 5, 9, 7 ये सारी की सारी विषम संख्याएं तो हैं, लेकिन विषम संख्याएं तो हैं। यहाँ पर विषम की बात करते हैं तो आप देखिएगा विषम संख्या आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर ये दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं, ये क्या है दोस्तों, यह भाज्य संख्या है। क्या, यह भाज्य संख्या, ये दोस्तों 3 से भाग हो जाती है और दोस्तों 9 से भी भाग होती है। ठीक है, तो ये तो भाज्य संख्या है। तो विषम इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, आप देखिएगा इसको कैसे करना है।
जैसे कि आप देखिएगा, आपको यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर भी लेटर भरने, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है और यहाँ भरना है। आप कैसे भरेंगे तो आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं बी के बाद पूछा गया है, बी के बाद क्या आएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर बी के बाद क्या दिया है दोस्तों, बी के बाद डी दिया हुआ है। क्या दिया गया है, बी के बाद डी दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डी को भर लेंगे, ठीक है, डी को भर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है सी के बाद क्या जाएगा, सी के बाद भरने के लिए तो आप देखिएगा यहाँ पर सी के बाद दोस्तों एफ को दिया गया, क्या सी के बाद एफ को भरा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एफ को भर लेंगे, ठीक है, एफ को भर लेंगे। अब पूछ रहा है यहाँ पर डी के बाद क्या भरा जाएगा, क्या डी के बाद क्या भरा जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर डी के बाद दोस्तों सी को भरा गया, किसको भरा गया, सी को भरा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सी को भर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सी के पहले क्या भरा गया है दोस्तों, सी के पहले क्या भरा गया है, तो आप देखिएगा यहाँ पर सी के पहले दोस्तों डी को भरा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी को भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे डी के बाद क्या भरा गया है, तो दोस्तों डी के बाद यहाँ पर डी के बाद बी भरा गया है। तो यहाँ पर भी हम डी के बाद क्या भरेंगे, बी को भर देंगे। क्या भर देंगे, डी के बाद दोस्तों, डी के बाद हम यहाँ पर बी को भर देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके सारे सारे लेटर भर गए। अगर आप इनको आप दोस्तों पैराग्राफ में बनाना चाहते हैं तो पैराग्राफ में बना लें। कैसे, बी डी सी एफ, क्या बी डी सी एफ, तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन गया, बी डी सी एफ। और यहाँ पर भी देखिएगा बी डी सी एफ, यहाँ पर भी बन गया, और यहाँ पर भी बी डी सी एफ यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। आपके दोस्तों आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ भी बन गया दोस्तों, पैराग्राफ। और यहाँ पर देखिएगा वैसे भी भर गया है, ठीक है। तो आप देखिएगा हमने किस किस को भरा, हमने दोस्तों वी को भरा, हमने डी को भरा, फिर से डी को भरा, फिर दोस्तों एफ को भरा, फिर सी को भरा। हमने क्या भरा, वी डी डी एफ सी। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, बी डी डी एफ सी, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि आपको पता है कॉफ़ी में दोस्तों कैफीन पाया जाता है, क्या ये आपको दोस्तों थोड़ा जीके की नॉलेज होना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की जीके अच्छी होगी, जीके पढ़ते होंगे। अगर नहीं आता तो आप जीके भी पढ़िए, हमारी जीके की भी क्लासें पढ़े हुई हैं, आप वहाँ से जाकर इनको पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया है जीके में, ठीक है। जीके की बहुत अच्छी अच्छी क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। जैसे कि कॉफ़ी में क्या पाया जाता है दोस्तों, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। उसी तरीके से अगर तम्बाकू की बात करते हैं तो तम्बाकू में क्या पाया जाता है, तो कहेंगे तम्बाकू में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन, निकोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है निकोटीन। तो तम्बाकू का संबंध किससे हो जाएगा, निकोटीन से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है, बताइएगा। जैसे कि कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पौत्री का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये कमल है, ठीक है, ये कमल है और ये दोस्तों हरि से परिचय करा रहा है, हरि को बता रहा है। क्या कह रहा है, वह मेरे पिता के पिता, यानी कि कमल के पिता, कमल के पिता ये हो गए, और पिता के पिता मतलब उसके पिता के भी पिता ये हो गए, ठीक है। पिता के पिता की पौत्री, यानी कि पौत्री यानी कि कमल की बहन, कमल की बहन यहाँ हो जाएगी, कमल की बहन, कमल की बहन का पति है, यानी कि कमल की बहन का पति है। यानी कि हरि जो है वो कमल की ये बहन है ना, इसका पति है, इसका पति ये है। तो बताइएगा कमल का हरि क्या लगेगा, कमल का हरि क्या लगेगा। तो देखिएगा जब आपकी बहन है, आपकी बहन की जब शादी हो जाती है तो जो आपकी बहन का पति होगा वह आपका क्या लगेगा, तो कहेंगे वह तो हमारा दोस्तों क्या लगेगा, जीजा लगेगा ना, क्या लगेगा, जीजा। तो देख क्या लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा मेरे प्यारे साथियों, क्या लगेगा, कहेंगे जीजा लगेगा। क्या लगेगा, जीजा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे जीजा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह या संख्याओं का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। बताइए, अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 16 दिया हुआ है, क्या दिया है, 16 दिया है। तो ऐसे समीकरण को हम कौन से चिन्ह और संख्या को बदल दें तो इसको सही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम एक एक ऑप्शन को रख करके देखते हैं। जैसे कि पहले हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रखेंगे। कह रहा है
प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए। तो यानी कि यहाँ पर जो प्लस है, इस प्लस की जगह पर हम गुणा कर देंगे और गुणा की जगह पर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आप देखिएगा 5 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी हाँ 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में 2 को हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से अगर 10 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 16 लेके आना, ये आया क्या है 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा, इससे सॉल्व नहीं होगा, इसे हम हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी को रख के देखते हैं, प्लस और माइनस को आपस में बदल देते हैं, तो क्या करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस की जगह पर मेरे प्यारे साथियों हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा। 3 का गुणा अगर हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में अगर हम इस 10 को प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 16 दिया हुआ है, तो हमारा ये समीकरण मिल गया ना। तो ऑप्शन नंबर किससे मिला है, ऑप्शन नंबर सी से मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको ये भी नहीं सॉल्व करना, ये भी नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या होगा, बताइएगा। झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या होगा, आप यहाँ पे देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हम देखते हैंगे एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों, एच हमारा 10 पर आता है। एच हमारा कितने पर आता है, 8 पर आता है। यू कितने पर आता है, 21 पर आता है। और टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। अगर इन सबको हम ऐड भी कर लेते हैं तो भी हमारा 160 नहीं बनेगा। ठीक है, 160 नहीं बनेगा, तो ये पैटर्न तो गलत हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दिए। अब क्या करते हैं, जैसे कि हम 4 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। क्या, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। ठीक है, 4 चौक कितना होता है, 16 हो जाता है। और 4 चौक 16 हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखिएगा 160 कैसे आएगा, 4 चौक 16 हो जाता है और 4 का अगर हम घन कर दें, 4 का घन कर दें तो आएगा क्या, तो भी आएगा क्या, आप लोग बताइएगा। फिर भी ये आएगा क्या, 4 चौक 16 आएगा क्या, देखते हैं इसको। यहाँ पर आप मेरे प्यारे साथियों एक पैटर्न को सॉल्व करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेगा और इसका 160 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे झूठ लिखा हुआ है, झूठ लिखा है, झूठ में कितने लेटर दिए हैं, 1 2 3 4, 4 दिए ना। तो 4 का क्या करेंगे, 4 का पहले तो हम 4 का तो हम पहले वर्ग कर लेंगे। क्या, वर्ग कर लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका दोस्तों 16 आ जाएगा। ठीक है, और उसका वर्ग करने के बाद दोस्तों हम घन कर लेंगे। घन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब 16 और 64 को अगर आपस में हम जोड़ते हैं, 16 64 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 का यहाँ पर हम दोस्तों 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160, यानी कि 160 आ जाएगा। ये तो 160 आ गया, तो यहाँ पर भी 160 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सच में 4 लेटर दिए हुए। ठीक है, सच में 4 लेटर दिए हैं, तो इसका दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इसका भी तो दोस्तों 16 आ जाएगा। घन करेंगे 64, घन करेंगे तो दोस्तों 64 आ जाएगा। ऐड करने पर ये भी 80 होगा, 80 पर 2 गुना करेंगे तो ये भी दोस्तों 160 आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर पागल बना रहे हैं, सर पागल बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में थोड़ा एडवांस लेवल दिया है। ऐसे ही प्रश्न में दोस्तों बच्चे कन्फ्यूज होकर के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन दोनों का आंसर 160 ही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 160 आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, कर लेना, नहीं किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। वह दाईं ओर 45 मीटर घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपको दिशा मालूम होनी चाहिए। क्या, दिशा मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, और अपने राइट साइड में दोस्तों पूरब, और लेफ्ट साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा
क्या कह रहा है, विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। जैसे कि विजित ये पश्चिम की ओर दोस्तों यहाँ पर 10 मीटर चला, ठीक है, ये 10 मीटर चल गया। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर चला, यहाँ पर फिर 10 मीटर चला, बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह है बाएं मुड़ता है, अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से बाएं मुड़ेगा, 10 मीटर चलेगा तो इस साइड आ जाएगा, 10 मीटर चलेगा इस साइड आ जाएगा। अब कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है, 10 मीटर जाता है, अब वह दाईं ओर 45 मीटर घूमता है। दाईं ओर 45 मीटर घूमेगा, इसका दाईं ओर दोस्तों नीचे साइड होता है, लेकिन 45 मीटर की बात करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर 45 मीटर, ये जो ये डायरेक्शन होती है, ये वाली दिशा, ये दोस्तों 45 हो जाएगी। अगर पूरा घूम जाएगा तो दोस्तों 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो हमको 45 मीटर घुमाना है। इधर से जब हम 45 मीटर घुमाएंगे तो दोस्तों वो इस दिशा में आ जाएगा। किस दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में, ठीक है। तो आप बताइएगा कि वह अब किस दिशा में है। तो आप देखिएगा ये जब इस दिशा में आ गया, इस दिशा में बीच में आ गया, तो ये कहाँ पर पहुंच गया, ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम में पहुंच गया। कहाँ, दक्षिण पश्चिम में पहुंच गया। ऑप्शन में देखेंगे क्या दक्षिण पश्चिम है, तो कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर डी में है, तो दक्षिण पश्चिम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए, दोस्तों दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों बनाया जा सकता है, ये नहीं कहा है कि बनाया नहीं जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है दोस्तों स्ट्रैंगुलेशन दिया है, उसमें से दोस्तों कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, पूरे शब्द में देखिएगा, आपको कहीं डी दिख रहा है क्या, कहेंगे भैया हमको डी नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें डी है तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और इसमें पूरे में आप देखने की कोशिश करेंगे, पूरे इसमें देखने की कोशिश करेंगे, क्या आपको यहाँ पर एम दिख रहा है क्या, एम, कहेंगे एम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एम दिया हुआ है तो ये भी नहीं बनेगा। गलतियाँ देखो और काट दो, ठीक है, एम नहीं दिख रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखिएगा, क्या देखिएगा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, क्या देखिएगा, अब इन दो शब्दों में से क्या आपको नहीं मिल रहा है, क्या आपको नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, आपको ई दिख रहा है क्या, कहीं ई दिख रहा है क्या, कहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर ई दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए भी खत्म हो जाएगा। अब बचता क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट है। मिला लीजिएगा, क्या देखिएगा, आर दिया है, ओ दिया है, ए दिया है, एस दिया है, और ये टी दिया है, यहाँ से आई दिया है, और ये जी दिया है, ठीक है। तो सारे के सारे मिल गए ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा बी सी डी बी सी डी बी सी डी बी सी डी, तो यहाँ पर दोस्तों बी सी डी बी सी डी बी सी डी बी सी डी, बी सी डी तो सब में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अंक दिए हैं, क्या अंक दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 4 से 5, 5 से 6, जैसे कि यहाँ से 4 से 5, 5 से 6 हुआ है, तो यहाँ 2 से क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 अगर हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम 3 को रख देंगे तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, सही क्रम बन रहा है। तो ऑप्शन में ये देखिएगा 3 कहाँ दिया है, इसमें 2 दिया है, हटा दो, इसमें भी 2 दिया है, हटा दो, इसमें 7 दिया है, हटा दो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, यानी कि ऐसे कितने शिक्षित हैं जो नौकरी पेशा हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये तो शिक्षित का है 16 का, लेकिन ये नौकरी पेशा नहीं है, तो इनको हटा दो, ठीक है। उसके बाद ये ग्रामीण के 34 तो हैं, लेकिन हमको शिक्षित और नौकरी पेशा पूछे, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये सिंगल है, और ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। हमको नौकरी पेशा और शिक्षित चाहिए, तो नौकरी पेशा और शिक्षित देखिएगा तो यहाँ पर 12 और 6 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 12 और 6 मिल रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं, 18। तो कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, तो कहेंगे 18 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार फिर से देखिएगा अच्छे से, शिक्षित ये देखिएगा नौकरी पेशा 12 है, और शिक्षित नौकरी पेशा 6 है। शिक्षित नौकरी पेशा 12 और 6 है, तो आपको मालूम है 12 और 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 20वां और सॉरी यहाँ पे देखिए गलत पढ़ दिया। कह रहा है एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां और बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। जैसे कि इधर से दोस्तों 15, ठीक है, और इधर से 20, टोटल कितने हो गए यहाँ पर टोटल कितने हो गए दोस्तों 35 हो गए। एक व्यक्ति को 2 बार गिना गया है, तो वहाँ पर 1 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 34 हो जाएंगे। 34 आंसर में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। 34 आंसर में देखेंगे, बी के साथ चलेंगे। ये प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होते हैं माइंड में, ठीक है। इनको दोस्तों पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाइए। मैं ऐसे प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखते जो आपकी गलती है ना। आप प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं देखते हैंगे। ये प्रश्न माइंड में सॉल्व होते हैं, ठीक है, माइंड में सॉल्व होते हैंगे। आगे बढ़ते हैंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुज भी गिनना तो आता ही होगा, कितने बार बताया हूँ। ये वाला मिल जाए तो 1 और 2 टोटल कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, ठीक है, 3 हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यानी कि 6 इधर 6 इधर, ठीक है। कितने 6 तो यहाँ पर सॉरी एक चीज़ देखिएगा, 6 तो यहाँ पर मिल गए और 6 यहाँ पर मिल गए, ठीक है। 6 मिल गए ना, और यहाँ पर देखिएगा 6 मिल गए और 1 यहाँ मिलेगा 6 7 6 मिल गए ना, 6 मिल गए, यहाँ पर 6 मिल गए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 1 यहाँ मिलेगा, तो सॉरी 6 मिल गए ना, यहाँ पर भी दोस्तों 3 मिलेंगे, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो 6 6 3 12 12 6 18 कितने हो गए 18 हो गए, 18 हो गए। उसके बाद देखिएगा 18 हो गए। आप ये वाला देखिएगा एक बड़ा वाला कितने हो गए, एक ये मिल गया और एक ये नीचे बड़ा वाला ये वाला देखिएगा, तो कितने मिल गए ये देखिएगा 2 तो ये मिल गए, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 मिल गए और यहाँ से एक ये छोटा वाला देख लेंगे ये वाला, ठीक है, ये एक मिल गया और यहाँ से एक ये छोटा वाला ये वाला देखिएगा, ठीक है, ये सॉरी यहाँ से ये छोटा वाला ये यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो 2 ये मिल गए, कितने हो गए 2 मिल गए। तो 18 और 4 कितने हो गए 18 18 2 20 2 22 कितने हो गए 22, कितने हो गए टोटल 22 हो गए, 22 हो गए। 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। दाईं ओर रखने पर बनेगा, ये ए पर रखना है, इस साइड दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये जो ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल है, इनको दोस्तों घुमा भी दोगे, जैसे कि अभी जैसे कि ये इस प्रकार बना है, ठीक है। अगर इस प्रकार इसको बना देंगे तो भी वैसा ही बनेगा, ठीक है, वैसा ही बनेगा। तो आप ये देखिएगा ये जो ट्रायंगल है ये तो ऊपर ऐसा ही सेम बनेगा, ठीक है, और नीचे वाला ट्रायंगल है ये भी दोस्तों कैसा बनेगा, ये भी दोस्तों सेम बनेगा, ठीक है, ये भी दोस्तों सेम बनेगा, ये भी सेम बनेगा। एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से आप देखिएगा, ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा और ये नीचे वाला भी ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। ये ट्रायंगल तो दोनों सेम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, ऐसे ही बनेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा ऐसे पहले तो सेम ट्रायंगल देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल देखिएगा नीचे हो गया है, ठीक है, ये वाला नीचे हो गया तो ये तो खत्म हो गया, ये नहीं बनेगा। और इसमें भी देखिएगा नीचे हो गया है तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें ऊपर वाला नीचे हो गया ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे ये ऊपर है और ये भी ऊपर है और देखिएगा ऊपर ऊपर ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए एक रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। जैसे कि देखिएगा ये कागज दिया हुआ है, इसको पहले ऐसे मोड़ा जाता है फिर ऐसे मोड़ा जाता है और काटा जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा जब इसको इस प्रकार से मोड़ा जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा करके ट्राइंगल बन जाएगा और दोस्तों यहाँ पर भी एक ऐसे करके ट्राइंगल बनेगा। ऐसे मुड़ जाएगा तो ऊपर से दोस्तों नीचे की ओर यहाँ पर भी ट्राइंगल बन जाएगा, 4 ट्राइंगल बन जाएंगे और बीच में कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसा, ऐसा बनेगा, बीच में दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से
बीच में कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ट्राइंगल ऐसे, यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर भी ट्राइंगल बनेगा ऐसे बनेगा, और यहाँ पर भी ट्राइंगल बनेगा ऐसे, और यहाँ पर भी ट्राइंगल बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा दोस्तों? इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो चारों के मुंह अंदर की ओर होंगे और बीच में बनेगा। तो देखिएगा इसका मुंह ऊपर है, ये नहीं बनेगा, इसमें दो हैं, ये भी नहीं बनेगा, और इसमें जो बीच में दिया हुआ है ये दोस्तों बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा ये इस प्रकार से दिया गया है, और ये जब इस प्रकार से दिया गया है तो इस प्रकार से बनेगा ना, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब बचता ऑप्शन नंबर डी, यही आपका बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर एक आकृति दी गई है, यहाँ पर कैसा बनेगा, ये ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 ऑप्शन है, एक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताइएगा इनमें से यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। यह दोस्तों आपके लिए HW है। कमेंट करके बताना कौन सा आंसर आएगा इसमें, ठीक है। और दोस्तों सेशन ये आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।